हाँ सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अभी हाल फिलहाल में गया था पूरी अपने मित्रों के साथ, ठीक है। एंड बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। पूरी भाई मस्त जगह है और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। एंड मैंने इस बार भी मैंने देखा क्लिप्स रिकॉर्ड करके रखे थे कि मैं इस पे ब्लॉग बनाऊंगा, बट मैंने सोचा था कि मतलब मैं मेरे सुजल ने कहा था मुझे कि भाई तू वैसे कमेंट्री वाले व्लॉग्स बनाया कर। लाइक यार इस प्रॉब्लम का तो हल फिर भी किया जा सकता है, मतलब या तो तुम कम पानी इस्तेमाल करो या फिर धीरे धीरे पानी इस्तेमाल करो। पर जो इस संडास की मेजर दिक्कत है वो है इस संडास का जेट स्प्रे। साला इतना खराब है कि उससे पिचकारी बना के खेल सकते हो, लेकिन अगर तुमने उसको 360 घुमा के थोड़ा मामला पानी साफ करने की कोशिश की तो वो जेट स्प्रे पिचकारी से जबरदस्ती मूतने वाली धार बन जाती है। अबे उसका नाम जेट स्प्रे है, लोगों की गांड फट जानी चाहिए उसके धार से, लेकिन यहाँ फटना तो दूर की बात, यहाँ धोने तक के लाले पड़ रहे हैं। रवि गुप्ता एंड ऑल तो वो देखने में मजा आता है। मैंने बोला बना दूंगा, बट सच बताऊं वैसे व्लॉग्स में मेहनत बहुत है भाई। ये सिचुएशन मेरे लिए थोड़ी नहीं है क्योंकि मैं आराम से बैठ के बनाता हूँ। जैसे आप लोग देखते हो 1.5 मिनट का वीडियो बनने में 45 मिनट 50 मिनट लगता है। बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको लिखना पड़ता है। इट्स लाइक अ प्रॉपर वीडियो जैसा मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने बोला नहीं यार वैसे नहीं, मैं इस बार दूसरा ट्राई करूँगा। मैं इस बार रिएक्ट करने बैठा हूँ, ठीक है। मेरे पास सारे क्लिप्स हैं, आप लोगों के साथ जो इनमें क्लिप्स में हुआ था सब रिएक्ट करेंगे, बैठ के मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये वाला जॉनर भी ट्राई करते हैं, क्या पता मज़ा आ जाए। मज़ा मेरे को तो आएगा, तुम लोगों का मेरे को पता नहीं। देखते हैं। मैं अपनी जर्नी की सारी बातें शेयर करूंगा। एंड सुनो, हरामखोरों दोस्त भी हैं और दोस्त नी भी हैं और दीदियां हैं, तो कमेंट्स और बाकी सब चीजें थोड़ा तमीज से करो, है ना, समझ रहे हो ना, थोड़ा तमीज। बाकी शुरू करते हैं। अच्छा पहले मैं सबसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। इतने लोग हम लोग गए थे, टोटल हम लोग 11 लोग हैं और यहाँ 11 के 11 हैं। बाकी बहुत सारे फ्रेम्स में नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि फोटो लेने के लिए कोई चाहिए होता है। 11 के 11 ये एक लड़की को हमने बुलाया था कि मैडम थोड़ा सा फोटो ले दिए, तो उन्हें ले दिया था। मंदिर दर्शन करने गए थे, बहुत शांति से दर्शन हुए, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। बस मेरे को एक चीज़ की दिक्कत थी कि अच्छा वो मैं आगे आगे बताता हूँ जब मंदिर तक पहुँचेंगे। अभी फिलहाल मैं सबसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ठीक है। ये हैं संजीव भैया। They call me Superman, I'm here to rescue you. संजीव भैया हम सबके सीनियर, ठीक है। हम सबके मतलब हम सारे बॉयज में सबसे सीनियर यही थे। एंड इनकी अगर मैं खासियत बताऊं तो ये चिल वाइब्स हैं, बट कभी कभार सीरियस हो जाते हैं, और जब ये सीरियस होते हैं तो ये बताते नहीं है कि ये सीरियस हैं। बाकी इंसान मस्त है, वेरी केयरिंग, वेरी हेल्पफुल, वेरी चुम्मेश्वर। ये हैं बबली दी और ये हैं हमारे प्यारे मित्र, ठीक है, हमारे बाबू देवाशीष। देवाशीष हम लोगों का जूनियर है, मतलब हम लोगों से छोटा है, और बबली थी हम लोगों से बहुत सीनियर है। मतलब ग्रुप में सबसे ज्यादा सीनियर यही थी। एज बताना नहीं चाहिए लेडीज लोगों का, ठीक है। गलत बात होती है, लड़कियों से एज पूछते नहीं है और उनसे उनका वजन पूछते नहीं है, ठीक है। मैनर्स सीखिए आप लोग। ये हम लोगों से सबसे सीनियर है, ठीक है। एज कमेंट करके गेस करो कितना हो सकता है। तो ये संजीव भैया की बड़ी दीदी है, अपनी दीदी है, संजीव भैया की बड़ी दीदी। अच्छा इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ कि भाई बबली दी जो है ये वैसे तो बड़े मतलब बहुत अच्छी है बात करने में, बट जब ये सीरियस होती है तो इनसे आप बकचोदी मत किया कीजिए, ठीक है। उस टाइम ये सीरियस हैं तो ये सीरियस हैं, ये टीचर ही हैं या प्रोफेसर है। मैंने कभी ऐसा ऑक्यूपेशन पूछा नहीं, क्या करते हैं आप, ऐसे कभी पूछा नहीं। बट जितना मेरे को सुनने में भाई मैं इस पूरे ग्रुप के साथ, मतलब कुछ लड़कों को छोड़ के इस पूरे ग्रुप के साथ मैं पहली बार गया था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है, ब्लाइंड ट्रिप था मेरे, मैं किसी को उतना अच्छे से जानता नहीं था, बट क्या मजेदार लोग थे भाई, एक से एक बढ़ के। खैर एनीवे, बबली दी जो है बहुत सीरियस किस्म के पर्सन है, और जैसा मैंने कहा इनसे जब हंसी मजाक हो रही है तो आप हंसी मजाक कीजिए, लेकिन इनसे आप बकचोदी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी क्योंकि सीनियर हैं आपसे, ठीक है। और उनके ऑपोजिट देवाशीष, ठीक है। देवाशीष इज अ वेरी नाइस गाय, ठीक है, वेरी स्वीट गाय, मतलब जिसकी सारे लड़के मिलके मारते हैं, लेकिन बेचारा कुछ बोलता नहीं है क्योंकि सबसे छोटा है और सबसे प्यारा है भाई, मतलब कमाल का बंदा है देवाशीष, ठीक है। क्यूट जिसको बोलते हैं, क्यूट स्वीट इनोसेंट तो नहीं है साला, बहुत हरामी है, बट क्यूट स्वीट मस्त बंदा है। ये है हमारी दूसरी मेंबर, इनका नाम है सलोनी। बंधन के मुटियारा बटोला बनके। ये बड़ी ही इनोसेंट टाइप की लड़की है, मतलब बहुत जल्दी जिनको बातों का बुरा लग जाता है, और ऐसी मतलब थोड़ी मतलब ऐसे है कि हैंडल विथ केयर, बट बहुत स्वीट लड़की है, ठीक है। फिल्टर बिल्कुल नहीं है, इनको जो लगता है कि सही है ये वही करती हैं, और इनको अपनी तस्वीरें खिंचाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब पूरे गैलरी में अगर मैं फोटोज दिखाऊं, जितने हमारे पूरी की जो गैलरी बनी है उसमें जितनी भी फोटोज दिखाऊं, सबसे ज्यादा फोटोज हमारी सलोनी जी की हैं। इनको फोटोज खिंचाना बहुत पसंद है, मतलब ये वो लड़की हैं जो एक दिन में सब 100 फोटोज लेंगी और उनमें से भी एक पसंद करेगी, और उनमें भी कमियां निकालेंगी कि इसमें चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसमें लाइट अच्छी नहीं आई है, इसमें कपड़े अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो सलोनी इज अ वेरी इनोसेंट बट अ वेरी स्वीट पर्सन। ये हैं पिंकी, very good and muscular person, and she is a sportsman, sports
वुमेन, सॉरी, स्पोर्ट्स वुमेन। एंड ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट इनमें लड़कियों वाली खूबियां ही नहीं। ये इनकी बॉडी लड़कियों वाली है लेकिन इनका स्टाइल, इनका चलने का तरीका और वो फुल एकदम बिड़ू वाला, एकदम बॉयज वाला, बहुत बहुत मस्त लड़की है। एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी काइंड, नॉट इनोसेंट बट इनके कैसे डिफाइन करूं, मतलब ऐसा समझिए कि बड़ी प्यारी लड़की है, ठीक है। और हर कोई खिंचाई नहीं करता है इनका। एंड ठीक है, हर चीज को स्पोर्टिंगली लेती है, सार्केज्म समझ में आता है। सलोनी को सार्केज्म नहीं समझ में आता। सलोनी को कुछ बोल दोगे उसको दिल पे लग जाती है, इसलिए मैंने बोला ना, हैंडल विथ केयर। इनको समझ में आता है, ये इंटेलिजेंट है एंड बहुत स्वीट लड़की है। इनका नाम है दिशा। इनसे ट्रिप में मेरी उतनी कुछ खास बातचीत हुई नहीं, बहुत रेयरली ही एक दो बार कॉन्वर्जेशन भी नहीं, बस थोड़ा सा कहा सुना होता, तो इनके बारे में मैं ज्यादा जान नहीं पाया। बट ये हमारे स्कूल में थी, हमसे बहुत जूनियर थी। एंड देखा जाना तो इनको बहुत पहले से ही है, बट इनके बारे में ज्यादा मैं जानता नहीं कि कैसी पर्सन है और कैसा, मतलब इनका थॉट प्रोसेस क्या है एंड कैसे, ज्यादा जान पहचान नहीं हुई इनसे। बट शी इज ऑल्सो वेरी स्वीट पर्सन, तो इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। वेरी स्वीट, वेरी काम काइंड ऑफ पर्सन, जितना मेरे को लगा। तो अब जरा लड़कों को खंगाल आ जाए। ये हैं हमारे भ्राताश्री। एक रशिया की मुँह पे बंडाने बिलो चुके कदे भी नहीं मारे हुए निशाने बिलो। हमारे बड़े भैया आप कह सकते हैं, बड़े भैया मतलब उतने भी नहीं, 3 महीना बड़ा है मेरे से, ठीक है। बट ये हमारे अभिनव कहाँ से निकल रहा है मेरे अंदर, ये हमारे भ्राता हैं। और इनको तो आप पिछले ब्लॉग से भी जानते हैं, ये है चंट हराम, मतलब जिनको आप कहते हैं ना कि साले तो कोई बात सीरियसली सुनता क्यों नहीं। ये पहली बात, कोई बात आपकी सीरियसली सुनेंगे नहीं, हर बात पे इनको सार्केज्म देना होता है। मतलब ये ऐसे, मतलब आप कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये ऐसा सुनेंगे और बोलेंगे ओह अच्छा हैं। गुस्सा आता है इनके साथ कभी कभार कि आप शांति से सुनिए ना, आप ऐसा बकचोदी क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, हैं। हम आपको सीरियस बात बता रहे हैं, आप सुनिए। इनको थोड़ा सा भी कुछ बता देते हैं तो ये ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पता ना इनको कौन सा ज्ञान दे दिया, ठीक है। बड़े हैं, मजेदार आदमी हैं और लड़कियों से बात करते हैं लेकिन दिखाते हैं ऐसा है जैसे बहुत शर्माते हैं, बट ये शर्माते नहीं है, बहुत हरामखोर हैं। बट जो भी हैं अपने हैं, मेरे हैं, ठीक है। मैं अगर लड़की होता मैं इनसे शादी कर लेता ऐसे। दो अनजाने अजनबी। ठीक है, तो इनसे भी इंट्रोड्यूस करा दिया। अब इनके छोटे भाई, इनका नाम है साहिल। तुमसे ही दिन होता है सुरमई। देखिए ये सबकी मारते हैं, ठीक है, सबकी मारते हैं इन द सेंस बातों से मारते हैं, गलत ना सोचें आप। इनको ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं, आप इनके सामने ज्ञान ना दें। मेरे को ये ज्ञान डू बुलाते हैं, तो इनके सामने आप ज्ञान कभी ना दें। और इनकी जो बात ये बोलते हैं बस आप मान लीजिए और ये जो बोलते हैं वो कर दीजिए, वरना ये ऐसी गाली देंगे कि आप उस एक गाली से डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो अबे गन्ना फुला मार देंगे तुम्हारी भूस। पैसा बताओ कितना हुआ। ये जो बोलते हैं बस हाँ करके मान ले, सवाल नहीं करना, ठीक है। छोटू भैया हमारे बहुत अच्छे। बबली दी इंट्रोड्यूस करवा दी, दीपा दी। अच्छा दीपा दी का नाम बताया मैंने, इनका नाम दीपा दी है। गांजा गांजा ये बबली दी, संजीव भैया और उन दोनों की छोटी बहन है। गांजा इनका मैंने नाम नहीं बताया, शायद से दीपा दी का नाम बताया था मैंने, मेरे को याद नहीं, बट हाँ ये दीपा दी है। अब वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया, कौन कैसा है, कैसी कैसी बातें हैं, जो भी है सब। चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। मतलब ऐसा था ना, पहले हम लोगों को ऑटो लेके बस स्टैंड जाना था, मतलब हमारे यहाँ का जो बस स्टैंड है, फिर वहां से बस लेके हमें रांची जाना। रांची तो जानते हो, जहाँ से MS धोनी निकले हैं। रांची से हम लोग की ट्रेन थी भुवनेश्वर, फिर भुवनेश्वर से बस लेके हमें पूरी जाना था। ये हमारे सुजलदा का प्लान था कि भाई लंबा ट्रिप करते, लॉन्ग ट्रिप करते, मजा आएगा। गांड लग गई थी बहन चोद। उसके बाद ये सब पैकिंग हो गई है, उसके बाद की वीडियो है। ये इतना बड़ा बैग, इसमें 3 लोगों का सामान था, सुजल, साहिल, देवाशीष। ये हमारे हगने का जुगाड़ अंडास में, ठीक है, ट्रेन में मिलता नहीं। और छोटे साहब को बिल्कुल नहीं पसंद कि आप साबुन इस्तेमाल करें, तो वो पेपर सोप रखते ही रखते हैं कि आप इसको रखिए, आप इससे अपनी हाथ धोइएगा, गांड धोइएगा, जो धोना है धोइएगा, लेकिन इसी को इस्तेमाल कीजिएगा, साबुन आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा ठीक है ना, मनी भाई साहब, ट्रिप में ले जाने के लिए पैसा है। मालदार आदमी। दाढ़ी ये कैसा कटाया है हमारे भ्राता ने, दाढ़ी पता नहीं, बड़े अजीब तरीके से। आज में इतना खर्चा हो जाएगा? नहीं 30 तारीख तक खत्म कर ही देगा। कोशिश हाँ, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।
देखो ट्रिप में जाओगे खर्चा तो होगा, लेकिन मजा भी उतना ही आता है, ये भी याद रखना। और हम लोगों की पुरानी आदत है कि हम लोग आधे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। 1 ईयर लेटर, आज से ठीक 1 साल पहले हम लोग बनारस गए थे, जिसका मैंने व्लॉग डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। उस दिन से 1 साल बाद हम लोग पूरी जाए, और ग्रुप भी बड़ा हो गया, लोग भी बढ़ गए हैं। व्लॉग्स आते तो हैं नहीं, रिकॉर्ड तो हर जगह के हो रहे हैं। हाँ 2 तो डाले हैं बनारस का बस, और बस बाकी सब रिकॉर्ड कर करके रखे हैं। ये बस की वीडियो है जब हम लोग ऑटो से उतर के बस में चढ़ गए थे। ये देख लो सब लोग बैठे हुए हैं, जिसको जहाँ जहाँ जगह मिली है। हेड ऑन कोलिजन मत करो, बाल क्या करेंगे? दिखाना ट्रांजिशन बनाएंगे। अच्छा आगे लो, आगे लो। खैर फिर हम लोग रांची पहुंचे। रांची पहुंचते हमें क्या दिखा है देखो। आफ्टर डूइंग क्लाइमैक्स, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हमारा सस्ता MS धोनी, लो बजट। इधर घूम रहे भाई, MS धोनी। पता नहीं, मेरे को याद ही नहीं था, मेरे को लगा उधर है। बोल ना, बोल। नहीं मत आजा बोल। तेरे को नहीं ले रहे हैं, बोल। अच्छा डर लग रहा। हाँ यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ था ना कि हम लोग टोटो में गए थे। हम लोग, हमारे यहाँ से टोटो बोलते हैं। हम लोग टोटो में रांची बस स्टैंड से रांची स्टेशन के लिए हम लोगों ने टोटो किया था। 2 टोटो किया था, एक में हम लोग सब और एक में बाकी सब लोग। तो दिक्कत क्या हुई ना कि हम लोग तो आ गए, जो हम लोग का बैग है, ट्रॉली है, वो उसको रखने की जगह नहीं हो रही थी। तो जो टोटो वाले ने क्या किया था, उसको छत में रख दिया था। अब वो छत में ना उसके बैरियर कुछ नहीं लगा है। तो अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं, मोमेंटम में है और ब्रेक लग जाए तो वो बैग गिर जाएगा आगे तरफ, समझ रहे हो ना, उसमें कुछ बंधा हुआ नहीं है। तो इसीलिए फटी हुई थी कि भाई, मतलब जैसे जैसे गाड़ी हिल रहा था वैसे वैसे हमारी फट रही थी कि भाई गिर जाएगा। ऐसे कुछ था नहीं, उसमें कपड़े वगैरह ही थे, लेकिन डर तो लगता है ना यार, बैग साले हॉर्न डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या, बात कर रहे हैं ना। फिर हम लोग पहुंचे रांची स्टेशन। ये क्या नहीं ले पाएगी, अच्छा ले नहीं पाएंगे। स्नैप की बात कर रही थी वो। What kind of animal are you? स्नैपचैट बहुत ज्यादा चलाती है, ठीक है, मतलब उसके वो होते हैं ना स्नैप स्कोर जिनको कहते हैं। भाई उसका 9 लाख है, 9 लाख। मेरी फट गई थी जब मैंने देखी थी, 9 लाख। और उसकी स्ट्रीक्स 1-2 हजार। भगवान भाई भगवान। तो मेरा भी नहीं रहा है। ये रांची स्टेशन का अंदर वाला साइड। अच्छा इसके बाद का इंसिडेंट बताता हूँ ना। हम लोगों को देखो, हम लोग 11 लोग थे, तो 6 लोगों की टिकट अलग हुई है, 5 लोगों की टिकट अलग हुई है। हुई सबकी स्लीपर में ही थी, बट दिक्कत क्या हुई ना कि आधे लोगों का था S2 में और आधे लोगों का था S7 में। भाई 4 बोगी का गैप। इधर में हम लोग मान, जैसे मैं, दिशा, पिंकी, सलोनी और एक और पर्सन था वो, ठीक है। हम लोग 5 लोग अलग बोगी में, हम लोग थे S7 में और बाकी सब लोग थे S2 में। तो ये एक बड़ी दुविधा हो गई थी कि भाई कैसे काटेंगे रात भर अलग अलग। भाई मतलब ग्रुप एक ही साथ होता है तो मजा आता, अलग अलग होता है तो वह जो अजीब सा लगता है। तो जैसे ही हम लोग ऐसे अंदर घुसे ना, तो हमारी सीट पे 4 हरामी बैठे हुए थे, ठीक है, मतलब ऐसा अपनी सीट मान के चलने जाएगा। तो हमने उनको उठाया कि भाई उठ, भाग उधर, भाग अपना सीट में जाओ, भागो। और जिस तरफ मेरा ये था ना, मेरा था इस तरफ, जिधर से मतलब 2 ये होते हैं ना कि इधर साइड बाय साइड होता है सीट्स और इधर एक सीधे पे स्ट्रेट होता है। तो वो जो स्ट्रेट होता है, क्या बोलते हैं, मेरे को ट्रेन की उतनी भाषा आती नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट में ना एक
अंकल बैठे हुए थे, ठीक है, मैंने ऐसे बैठे हुए थे जैसे जैसे वो एक्वायर करके बैठे हैं पूरा सीट, जबकि आधी सीट मेरी भी। तो मैंने जाते ही भाई रगड़ दिया उस अंकल को, बहुत सुनाया, पता है मतलब इतना ऐसा टोन में मैंने बात किया ना, मतलब इतना वो अंकल आगे से बोल पड़े यार कि ठीक है सर आप बात कर रहे हैं, मतलब आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, हम आपकी सीट पे कब्जा करके नहीं बैठे हैं, हमारी आपके बगल में ही सीट है और आप कैसी टोन में बात कर रहे हैं, आप अच्छे से भी बात कर सकते हैं हमारे साथ। हमने फिर हमें फिर बहुत बुरा लगा उस चीज़ का कि भाई, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप अच्छे से बात करते हैं, हम भी टीचर हैं, हम क्यों किसी की जगह लेके बैठेंगे। मेरे को और खराब लगा कि अरे यार टीचर को गरिया दिया मैंने यार, छी 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 छी। बट फिर क्या हुआ, संजीव आए They call me Superman. I'm here to rescue you. और बोलते हैं कि सुनो बैग्स उठाओ, चलो S2 में चलो। मैंने बोला S2 में चले तो जाएंगे लेकिन बैठेंगे कहाँ, मतलब जगह नहीं है ना उधर, आप लोग पहले से ही 6 लोग हैं, उधर बैठेंगे कैसे, क्या बातें कर रहे हो। बोलते जगह है, हाँ दोनों सीट्स हमारी ही, आराम से एडजस्ट करके चले जाएंगे यार, यहाँ अकेले अकेले कैसे बिताओगे तुम, 2 टुकड़ियों में कैसे कटेगी रात। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, मैंने बोला बैग उठाओ चलो हम लोग साथ। मैं गया भाई, उसके बाद रात भर जो बकचोदी हुई है, मजा आ गया भाई, मतलब मजा आ गया। देखो है ना, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सब लोग नीचे बैठे थे और मैं ऊपर बैठा था। मैं ऊपर मतलब इधर जो होता है उस तरफ, रुको मैं इसकी भी वीडियो होगी मेरे पास। हम लोग ऐसे बैठे, ऐसे सब एकदम ऐसे दब के बैठे हैं, लेकिन वहीं बैठेंगे भैंचो, क्योंकि 11 के 11 लोग, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है बातें करने में, बकचोदी करने में मजा आ रहा है। वो है बस एक अंकल हम लोग बीच में फंस गए थे ऐसे। और देखो यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ वो, खैर उसकी बात नहीं रखता, साला दिखता ही नहीं डिसैचुरेटेड आदमी। भाई बहुत मजा आया, ठीक है, रात भर हम लोगों ने जो बातें की हैं भाई मजेदार, ठीक है। पहले हम लोगों ने भाई बैठे बैठे फिर हम लोग सोचा खाना खा लेते हैं। ये देखो पनीर और रोटी, घी वाली रोटी, ठीक है, सब अपना अपना खाना लेके आए थे, सब शेयरिंग चल रहा है, मतलब फुल एकदम, नीचे वो लोग खा रहे हैं, इधर सब लोग खा रहे हैं, मज़ेदार। हम लोग ऊपर बैठ के खा रहे हैं भाई, बहुत सुंदर, भूख मिट गई भाई, मज़ा आ गया। फिर बातें शातें हुई भाई, कहानियाँ चली हैं रातों भर, मतलब सबने कहा कि भाई घोस्ट स्टोरी सुननी है, घोस्ट स्टोरी सुननी है। सुजल बोलता है कौन अच्छी घोस्ट स्टोरी सुनाता है, ठीक है, सुजल बोलता है कि भाई सचिन सुनाता है, सचिन सुनाएगा, सबको घोस्ट स्टोरी सुनाएगा। अब भाई 11 लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे ऊपर पीयर प्रेशर। मैंने बोला घोस्ट स्टोरी, घोस्ट है मेरे पास घोस्ट स्टोरी, मैं सुना रहा हूँ। मैंने सुनाना शुरू किया घोस्ट स्टोरी, आधे लोग तो बहन जो सो गए घोस्ट स्टोरी के बीच में। अजीब सा लगा मेरे को कि भाई ऑडियंस अचानक से घट कैसे गई। मेरे को कितना बबली थी सुन रही थी, सुजल सुन रहा था और सलोनी वगैरह दिशा सुन रही थी, 4 ही लोग सुन रहे थे मेरे को। फिर वो लोग भी भाई एकदम इतना लो इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, मेरे को बताने का मन नहीं किया। मेरी दोनों स्टोरीज खत्म हो गई, फिर सलोनी उठ के आई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ यार, मैं हॉस्टल में थी यार, मेरी एक दोस्त थी यार, उसके अंदर भूत था, मेरे बगल में। बहनचो मेरे को छोड़ के मेरी स्टोरी उससे अच्छी थी, मैंने खुद बैठ के बनाई थी उस टाइम, मेरे को पीयर प्रेशर, मैंने एक तो स्टोरी सुनाई थी, ऊपर से मेरे एक तो स्टोरी को किसी ने रिएक्शन नहीं दिया, सलोनी ने कुछ तकियानों से कुछ बोल दिया एक तो स्टोरी, भाई सब ऐसे कि हाँ ऐसे भी हुआ तो वैसे। और एक तो सलोनी की आवाज, इतनी तीखी आवाज है ना, मतलब एकदम यहाँ से निकलती ना वैसी आवाज है उसकी। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आवाज भगवान अंदर से दबा रहे होते हैं कि बेटा आप मत बोला करो, वो लोग फिर भी बोल लेते हैं। एंड उस आवाज से क्या हुआ सुनो, रात में है ना एक आंटी आई हमारे पास उठ के और हमें राड़ दिया भाई, मतलब इतनी गालियां दी, मतलब 5 मिनट से लगातार गालियां दी हैं बहन जो की है। क्या तुम लोग क्या कॉलेज के बच्चे, क्या हम लोग भी कॉलेज में रहे हैं क्या, है ये सब है, आधी रात को बदतमीजी कर रहे हो, पूरे बोगी में और कोई लोग नहीं है क्या तुम्हारे अलावा, है हम लोग सो रहे हैं ना, मेरा बच्चा सो रहा है ना, क्या 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 बदतमीजी है ये, आप अच्छे से बात कर सकते हैं ना, थोड़ा शांति से भी जाया जा सकता है, सब लोग सो रहे हैं, रात हो रही है, अगर आप भूल गए तो। भाई आके मतलब रगड़ दिया हमें, हम सब ऐसे देख रहे थे कि यार हो गई गलती, माफ कर दो यार, वैसे जानबूझ के नहीं किया है। भाई ट्रेन इतने रुक रहे हैं भाई आजकल, बहन जो इतना डिले। देखो ऐसे ऐसे सब सुबह बैठे हुए थे, सबको ठंड लग रही थी क्योंकि बहन जो हद कुहासा किया हुआ था भाई, हद कुहासा, दिख नहीं रहा है भाई आगे कुछ क्या है, कुछ नहीं भाई, कड़िया दिख रहा है। देवा बेवड़ा सस्ता है सर। फिर उसके बाद ऐसे ही करके भाई ट्रेन चलनी शुरू है। देखो कुहासा हल्का हल्का हटा जब धूप आई, नहीं तो बहन जो उसके पहले जो ठंड लग रही थी भाई, गर्मी में ठिठुर के बैठ रहे थे हम लोग, मैं तो 2 बेडशीट ओढ़ के बैठा था भाई।
भाई मैं बता रहा हूँ, ट्रिप में लड़कियां थी बोल के इतनी बातचीत हो रही है, अगर लौंडे होते ना भाई रूखा सूखा जाते भाई, कुछ नहीं, सब अपने कोई हेडफोन में गाने सुन रहा है, कोई फोन देख रहा है, ऐसे जाते भाई। लड़कियां थी, इतनी बातचीत हो रही थी। लड़कियां डालो ट्रिप में, लड़कियां हर जगह डालो एकदम। एक तो लोग सही बिहेव करते हैं, ठीक है, अतनु को छोड़ के आराम ज्यादा, लौंडे सही से बिहेव करते हैं और मजा आता है भाई। लड़कियों के साथ मजा आता है, ट्रिप वगैरह कहीं भी घूमने फिरने, लड़कियों के साथ मजा आता है। ये इस जगह पे ना सलोनी सबके हाथ देख रही थी। क्या क्या बोल रही है? कुछ तो बातें हो रही थी सलोनी, कुछ तो सबको खतरनाक बता दी, सब फटी में घूम रहे थे, पता नहीं कुछ तो देख रही थी वो, हम तो इधर साइड बैठे थे, मेरे को तो पता ही नहीं चला। भाई ये हैट मैंने जो ट्रिप में पहना है, मेरे को प्यार हो गया इस हैट से। बबली दी का हैट था ये, देख रहे ये चेहरा, ये जो मुस्कुराहट आई है भाई लैपटॉप, ये जो मुस्कुराहट आई है चेहरे में, ये ऐसी नहीं आई। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। इधर पानी नहीं है। साला हरामी। इधर पानी नहीं। ऑल गर्ल्स आप वेट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि देवाशीष ने आपकी पप्पी ले ली भाई। इसके बाद हम लोग लूडो खेले और इन 3 महिलाओं ने जो मेरा काटा है भाई, तुम लोग सुनो मेरी बातें, बस सुनो, मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ तुम लोग सुनो। तीनों ने 1 2 3 तीनों ने इतना काटा है, मैं अपनी एक्स को भूल गया। इसमें काटा, इसमें हाँ लूडो। देखो यही वो आंटी थी जिनने हमें रात में सुना दिया था भाई, यही वो आंटी थी, मार दूंगा मैं। छक्के पे छक्के आ रहे हैं, लेकिन ये देखो छक्के पे छक्के आ रहे हैं, मैंने बोला, इधर से सुजल बोलता लेकिन छक्का नहीं आ रहा। मैं एक रशिया की मुँह पे बंडाने बिलो, चुके कदे भी नहीं मारे हुए निशाने बिलो। रुको बैठ के, याद है भुवनेश्वर स्टेशन, एक तो घुमा हुआ ये फिर हम लोगों ने वहाँ भाई सरकारी बसें जो चलती हैं भाई उड़ीसा में, झारखंड की सरकार बहन, गाली दूंगा फिर केस कर देंगे आराम खोर, बट फिर भी भाई मैंने देखा भाई उड़ीसा की सरकार ने बहुत मैनेज करके रखा है सब कुछ। भुवनेश्वर में अच्छा से हे मुंह काला दिख रहा क्या गेम है? चप्पल उठा के मार रहे। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना सलोनी एक गेम सजेस्ट कर रही थी कि हम लोग वहाँ बीच पे खेलेंगे। मैंने कहा क्या गेम है? बोलती है हम लोग एक जगह खड़े रहेंगे, ठीक है, फिर उनमें से एक, हम लोग में से एक डैनर होगा, चोर हो, वो रुकेगा, हम लोग सब भागेंगे और फिर वो चप्पल उठा के मारे, और जो पास रहा, जिसका मतलब वो जिसका मन करे उसको मार सकता है। मैंने बोला ये कैसे, ये असॉल्ट वाले गेम, ये कैसे गेम है? ये क्या मतलब आपस में क्यों खेलना है? पहले तो बोल रहे थे अंडा फेंक के मारेंगे, मतलब क्या बात करी, चप्पल पे रहे भाई, अंडे वंडे पे मत जा। अरे नहीं गलत क्लिप लग गई, देवाशीष नंगा आ गया। अरे गंजे को पकड़ दिया। और भाई हम लोग शर्ट पैंट में थे, देवाशीष एक पता नहीं फॉर सम रीजन में बनियान में था। रूम ठीक ठाक ही मिला था हमें, होटल मिल गया फाइनली, उसी बात की खुशी थी। और रूम में का हम लोग को ज्यादा कुछ करना भी नहीं था, हम लोग भाई रात में बस जो Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. दिन भर तो बाहर ही घूमेंगे, रात में जो थोड़ा सा वक्त बिताना है, सोना वीना है, उसके लिए बस रूम चाहिए था, मिल गया। वी आर हैप्पी अबाउट इट, ठीक है, ठीक ठाक रूम मिला था। टोटल हम लोगों ने 3 रूम लिया था और तीनों का मिला के हम लोग को पड़ा था। थोड़े दिन में देखी वो चमकेगा पूरा। अच्छा, यहाँ मेरे को कुछ तो बकचोदी करने का मन किया, मैंने कैमरा लगाया, मैंने बोला देवाशीष इधर, क्योंकि बकचोदी करने के लिए वही मिलता था।
सबने सोचा था सब काला पहनेंगे। एक तो हम लोग बीच घूमने जा रहे हैं, ऊपर से काला पहन गए। लड़कों की ऑब्सेशन विद ब्लैक कलर, देख रहे हो, सब काले पहन के जा रहे। मैं तो काला लाया भी नहीं था, मैंने बस एक शर्ट लाया था काला। छोटू बोलता है मेरा एक ट्राउजर पहनेगा तू, लेकिन तू काला ही पहनेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, सब दे दो। भाई पुरी में हम लोग का 2 ही प्लान था, एक हम लोग बीच में बैठेंगे, दूसरा हम लोग पूरी मंदिर घूमेंगे। पूरी मंदिर मतलब जगन्नाथ टेम्पल घूमेंगे बस, और कहीं हम लोग को जाना ही नहीं था, क्योंकि बहुत हेडेक होता है यार। हम लोगों ने बोला नहीं, चिल वाइब से यहीं रहेंगे, यहीं घूमेंगे फिरेंगे, ज्यादा इधर उधर भटकेंगे। ये पता नहीं अलग ही सदमे में रहती है भाई, कुछ तो बहुत ही गहरा थिंकिंग में रहती है, पता नहीं। देवाशीष इधर घूमिए, टकला। खाना वाना भी हमने थाली खाई थी, ठीक ठाक थी, उतना भी बहुत मतलब पता नहीं उनका खाना का क्या सीन था भाई। वहाँ की बस एक चीज अच्छी लगी थी, बिरयानी। उस बिरयानी हरामजादी ने भी पेट खराब कर दिया था दूसरे दिन। याद हम 3 भाई, तीनों तबाही। एक रशिया की मुँह पे बंडा ने बिलन चुके भाई यार ये सीन देख के फिर से याद आ रहा है यार, पूरी जाना है, मम्मी अच्छा लग रहा था। माहौल पूरा वेव ही मिलेगा इधर। भाई हमें बीच मिले थी एकदम सुंदर सुशील एकांत, शांति होती है जहाँ। देखो कितना खाली बीच है, कितना अच्छा है। यार क्या एंडलेस भाई, कसम से बता रहा, एंडलेस। जब तुमको समुद्र दिखता ना, पानी दिखता है भाई, तुम्हारे दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, वो एंडलेस भाई। मतलब आगे सिर्फ समुद्र दिख रहा है, जो दूर दूर तक कुछ नहीं है भाई। वो जो फील होता है ना, वो फील मैं बोलता हूँ तुम्हारा बीच जाओ, तुमको पता चले। हम लोग का था थोड़ा सा पानी में छेपर हो जाएंगे, होके आ जाएंगे, लेकिन इतना पानी देख के किसका मन माने? सबको मन किया कि नहीं भाई देख पानी में नहीं भाई घुसना है भाई मेरे को। और सबने भाई आज के दिन सिर्फ फोटो के लिए हम लोग गए थे, बट फोटो के लिए जो भींग क्या है सब। एक वेव आएगा भाई, चूतड़ तक भिगा के चला जाता था। देखो हम 3 बहनें, तीनों तबाह। नहीं रुको, राइम नहीं हो रहा। हम 3 बहनें, तीनों के क्या ही कहने। देवाशीष यहाँ भी दीदी के साथ भाई। ये बीच इतना भरा था ना, मेरे को यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था। फिर सुजल, संजीव भैया और पिंकी, इनको मन किया कि केकड़ा खाते हैं, ठीक है। बगल में केकड़ा दिखा तो इनको मन किया कि नहीं सब केकड़ा खाएंगे, बहुत मन कर रहा है। कब ये लोग केकड़ा क्रैब खाने के चुल मची है अभी, बोलते ट्राई करते हैं। मैंने बोला करो। पिंकी की तो फटी हुई थी, एंड पॉइंट तक फटी हुई थी कि खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। फिर एंड में खा के बोलती है अच्छा है। देखो पूरी वीडियो है भाई खाते हुए, ये देखो खाएंगे तीनों। सॉरी पिंकी का पानी भैया। पिंकी के लक्षण नहीं है लड़कियों वाले, ठीक है। सॉरी पिंकी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, गलत बात है। देखो उसका अभी भी मन में डर है, और वो एंड पॉइंट तक सोचते रहती खाऊं कि नहीं खाऊं कि नहीं। कैसा लगा उसको? अभी भी देखेगी कि खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं। जल्दी खा लेती हूँ, फिर खाने का बोलती है अच्छा है। अब्दुल से खतरनाक सोडा। अब्दुल फेल। कौन अब्दुल? अच्छा तारक अब्दुल से खतरनाक बर्फ देख। सब जलजीरा 5 जलजीरा तो और कुछ पुदीना, लेमन, ऑरेंज भी, लेमन। फिर सोए। दूसरा दिन का प्लानिंग देख लो, ठीक है, क्या क्या होने वाला है मैं बता दे रहा हूँ। रूटीन ऑफ द डे, पहले मंदिर, फिर थोड़ा सा खाना पीना, फिर बीच, फिर बीच, उसके बाद फिर बीच, फिर बीच।
उसके बाद जो शरीर होगा थकेगा, फिर आके यहीं सो जाना है। फिर बालू है जो बोलता है बीच का पानी गलती से मुंह में नहीं जाना चाहिए भाई। इतना कुछ होता, कल देखा नहीं मरा कछुआ आया था भाई। हाँ 2 दिन डेड कछुए आए थे भाई, इतने बड़े बड़े, एक ही नहीं आया, अलग अलग आया था। क्योंकि एक जो सबसे पहले आया था ना, उसका मुंडी उसका एकदम क्रश होके आया था, ठीक है। जो दूसरी बार आया था उसका मुंडी ठीक ठाक था। वैसे मैं दिखा नहीं सकता डेड एनिमल्स, मेरा वीडियो उड़ जाएगा। मैंने वीडियोस हैं मेरे पास। अरे नहीं देवाशीष नंगा है, नहीं दिखा सकते, सॉरी। देवाशीष नंगा है। ये हम लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं। हम लेन्स ऑफ पूरी। ये हम लोग हैं सिंह द्वार के तरफ, मतलब हम लोग सिंह द्वार से अंदर गए। यहाँ हम लोग जूते वगैरह रख रहे थे। और इसके बाद का 1 मिनट, हाँ इसके बाद क्या हुआ ना कि फोन वगैरह अलाउड नहीं थे अंदर, तो मैं यहीं बता दे रहा हूँ अंदर का क्या क्या सीन था, ठीक है। देखो मंदिर, आप पुजारियों से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। वो ज्यादातर लोग आपको ठगने के लिए बैठे, मान के चलो, ठीक है। तो उनसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, तुम अपना देखते रहना, चले जाना, ठीक है। किसी भी पुजारी से ज्यादा इंटरेक्ट करना ही मत, क्योंकि इंटरेक्ट करोगे वो पैसा मांगते हैं, सीधा सी बात। ये कोई मतलब ऐसा मैं धर्म वगैरह किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ। वो बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, बट जो मैंने देखा मैं बता सकता हूँ। उतना फ्रीडम है मेरे पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे पास। तो वही बोल रहा हूँ, किसी पुजारी से कुछ मतलब बातचीत करना ही मत। वो सीधे भाई कुछ ना कुछ घुमा के तेरे को पैसे पे लेके आएगा, तो किसी से बातचीत करना मत। जो है प्रोसीजर है, जो है उसको फॉलो करो, देख के आ जाओ। किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मंदिर सब देख के आ जाओ, मजा आएगा। वही मेरी यहाँ की क्योंकि पुजारी थोड़े से अजीब से थे कि यार मैं बोलना नहीं चाहता ऐसी बात है, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर बाहर आए सलोनी, फिर हम लोगों ने फोन लिया, खाने चले। छाती के बाल भाई, शर्ट का बटन लगा भाई तू। ये देखो भाई, इतनी चौड़ी भाई, हाईवे मतलब यहाँ से रथ निकलता है तो जरूरी भी है कि भाई इसको थोड़ा चौड़ा रखा जाए, बट फिर भी बहुत बहुत चौड़ा था भाई। सब थक के आ रहे हैं एकदम, मतलब कलिया होके 1.5-2-3 घंटे भाई लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद दर्शन हुए हैं। अभी दर्शन भी भाई बहुत मुश्किल से है कि तुम बाहर से देख सकते हो, अंदर से देख भी नहीं सकते। बाहर से ऐसे करके झांक के देखना पड़ता है। बहुत टाइम भी नहीं मिलता तुमको देखने के लिए, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, उसी में जो है जल्दी करके बस निकलो। हेडिंग टुवर्ड्स द बीच। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो, और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है। ये क्या है भाई। उसके बाद मर्दों ने की है स्किन केयर, ठीक है। सब लगाए हैं सनस्क्रीन, मैंने लगाया। मैंने सोचा क्यों ही लगाऊं, मतलब क्या ही रह जाएगा, अभी तो सब धुलना ही है। नमक पानी है, गंदा पानी है, धुल ही जाएगा। जो भी क्रीम लगाओ धुल जाएगी। देखो नाच देखो भाई, नाच देखो। 10 बार कुट रहा है छोटू उसमें, देख रहे हो। जाएंगे तो इससे फर्क पड़ता है। फिर नाच देख सो जा। बबली बॉक्सर बबली दी आपको नहीं बोल रहा हूँ, वो बबली बॉक्सर एक वो है, क्या कहते हैं उसे, अरे क्या बोलते हैं उसको, बबली बॉक्सर वो है, दिमाग में नहीं आ रहा क्या है। अरे वो मूवी है या वेब सीरीज है इसकी, तमन्ना भाटिया की। हंस रहा है भाई कैसे। अच्छा पीछे देवाशीष कच्चे में है भाई, उसको नहीं दिखाना है, उसको देखना भी नहीं है। मेरा सेल्फी कैमरा अच्छा है। अरे रुको, बड़े लेट आए प्रभु। देख इसमें हम लोग पूरा दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा है, इग्नोर करके चला।
वो बच्चे जो बोला ना बड़े बड़े तूतिया लग रहे, कुछ तो ऐसे बोलता है बच्चा। हाँ, देख रहा है। ठीक है। अच्छा हाँ, मेरे को ऊपर बैठा दिया था कि भाई फोटो लेंगे, ठीक है। तो मेरे को सीढ़ी पे बैठा दिया है, वॉच टावर जो होता है, एंड मेरे नीचे सारे लड़कियों को बैठा दिया। उधर से सुजल बोल रहा है ऑल गर्ल्स इन वन फ्रेम। एक रसिया की मुँह पे बंडा ने बिल्लो चुके। मैंने बोला भोसड़ी का मार दूंगा तेरे को, ऐसा बातें मत, कैमरा मत दो। फिर हम लोग मंदिर गए, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के पीछे तरफ बहुत अच्छा एक जगह बना है जहाँ भाई बहुत ही रिलैक्सेशन, मतलब आप जाओ, आपके बहुत शांतिमय जगह है। वहाँ पीने के लिए पानी मिलता है 24/7, 24/7। थोड़े दिन में देखी वो चमके। एंड भाई बहुत बहुत प्यारी जगह है, उधर जाया करो। मैं तो बोलता हूँ भाई, अगर तुमको वक्त बिताना है ना शांति से थोड़ा सा, यहाँ जा सकते हो, बहुत अच्छा है। अच्छा बाय द वे है ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये भाई हवा के ऑपोजिट ही जाता है, हम सब ने बहुत नोटिस किया, जितनी बार मंदिर को देख रहे तो उतनी बार नोटिस किया कि बहुत रेयरली तुम देख पाओगे कि वो हवा के ऑपोजिट जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो हवा के तरफ ही जा रहा होता है। अब देखो उसका कोई नियम होता है कि भाई इसी टाइम सिर्फ जाता है या इसी टाइम जोन पे सिर्फ जाता है, तो अलग बात है। पर जितनी बार हमने देखा भाई हमें वो हवा के साथ ही दिख रहा था, तो आई डोंट नो वो सही है, सच है कि रूमर। खाना पैक करा लेते हैं घर में जाके, या ऐसा ही कुछ शायद। धर्मशाला कहाँ से लगी? अनदर डे, अनदर मॉर्निंग, सनराइज बीच। इस दिन हम लोग नहाने जा रहे थे। अच्छा नहीं, इस दिन नहाने नहीं जा रहे थे, इस दिन सुबह हम लोग फोटो वीडियो लेने जा रहे थे। उस दिन हम लोग नहाने गए थे, मैं फोटोज हैं उस दिन की, जब नहीं उस दिन की फोटोज नहीं, उस दिन हम फ़ोन लेके नहीं गए थे। हाँ सॉरी माय बैड, आप लोग हमें नहाते हुए नहीं देख पाएंगे। कुत्ते भी आए थे भाई, कुत्ते भी आए थे नहाने के लिए। ब्राउन मुंडे क्या लगाओ? ब्राउन टट्टे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत गालियां देने लग गए हो? लगता है ना? माना तुम्हारा दिल बहुत साफ है, बट जुबान भी तो साफ हो सकती है ना। एंड एज अ मैन आई लाइक इट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मर्द जात हरामी जात होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने किया नाश्ता, और जिंदगी की सबसे खराब इडली सांभर खाया भाई। सांभर में मटर दे दिया था भाई उनने, छी। सांभर को मटर घुगनी बना दिया था भाई, छी भाई क्या लैटरी भाई। इसको खा के दोनों का पेट खराब हो गया था, मालूम हमारे, मतलब दो खाने एक ही हुआ था, एक तो ड्रामा कर रहा था आराम को, पेट खराब हो गया था भाई इसको खा के। भाई मजबूरी थी तो खा रहे थे, मन किसी का नहीं था ये खाने का। उसके बाद हमें फिर से बकचोदी सूझी, हमने फिर से लगा दिया। ये जो शॉर्ट्स देख रहे हो ना, इनमें पूरी आया हूँ। अरे ऐसे भाई बड़े हो गए लेकिन हरकतें बच्चों वाली हैं। इधर घूम ठीक है, तुम पीछे कूदना, हम आगे कूदेंगे। हम ऐसे भी घूम रहे थे। हाँ ठीक है, हाथ किधर है? इधर 1 2 3। चौक स्लैम दे दिया। Why are you gay? क्या देख रहे हो? लौंडे भाई विवाह देख रहे हैं, ठीक है। 4 लौंडे रूम में बैठ के विवाह देख रहे हैं।
अच्छा, देवाशीष इस टाइम मेरे को बोल रहा था कि मेरा बाल मालिश कर दे थोड़ा सा। मैंने बोला ठीक है कर देता हूं। तो ऐसा बेड है ना, ये मान लो बेड है, इधर उसकी बॉडी है, मुंडी उसने नीचे दिया है और मैं ऐसे करके मालिश कर रहा हूँ साइड में बैठ के। तो उसी टाइम इधर से बाहर से छोटू आता है और बोलता है गॉक 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 गॉक। भाई कसम से बता रहा हूँ, आजकल ना ये लोग इन पे रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगते मेरे को बताओ, है ना। ये जो गे ही कहेंगे ना इनको, गे समाज के जो लोग होते हैं इनको गे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको, गे भी नहीं बोलेंगे। इनको हम लोग छक्का हिजड़ा बोलते हैं। ये लोग जो होते हैं ये लोग ना बहुत बड़े सरदर्द बन गए हैं अभी आजकल के सोसाइटी के लिए। मतलब इन पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। हर जगह ये मुंह उठा के पैसा नहीं मांग सकते, ठीक है, वो गलत बात। आ जाएंगे फिर तुम पे अजीब अजीब कमेंट्स मारेंगे। भाई तमीज लिहाज कोई चीज होती नहीं होती, अजीब अजीब कमेंट्स मारेंगे। इनको पैसा दो, ये ठीक है मान जाएंगे, नहीं दो तो फिर तुम्ही को गाली देके जाएंगे। ये गलत बात, ये गलत बात है। इन पे भाई मेरे को लगता है गवर्नमेंट पार्लियामेंट से ऑर्डर आना चाहिए कि भाई ये हर जगह करना गलत बात है, ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए इनके ऊपर। भाई देखना तुम बीच पे कैसे घूम रहे होते हैं लोग, ठीक है। एंड ये हर शाम आते हैं, ठीक है। हम लोग जितने शाम यहाँ गए थे ना, ये 3-4 लोग हैं इस बीच पे, ये हर शाम आते हैं एंड यहाँ से अच्छा खासा मोटा पैसा इनको मिलता है। देखो इधर 2 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, और उधर ये यहाँ जो खड़ी है। इसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे और ये शॉपिंग के क्लिप्स हैं भाई। किसी ने बैग लिया है, किसी ने शंख, किसी ने एसेसरीज, किसी ने वो क्या कहते हैं उन्हें, ब्रेसलेट काइंड ऑफ, जिसकी जो चीज़ें थी घर से, जिसने जो चीज़ें मंगाई थी उसने वो चीज़ें ली हैं। तो इट इज़ लाइक नॉर्मल शॉपिंग। अरे डॉगी की मुंडी काट के रखी है यार। अरे यार उसको हम यूज किए थे, याद है? ये देखो रकून नहीं है, रैबिट है, अनपढ़ सारी। ये छोटा रकून। उसके बाद शॉपिंग वॉपिंग हो गई। उसके बाद हम लोग बैठे रिलैक्स। चल के आ रहे खुद को देख के आ रहा हूँ। भाई सच बताऊं, शाम के टाइम तुम बीच पे जाकर मतलब अगर बैठने देते हैं तो मेरे शायद भगा देते हैं। हम लोग थे नहीं उतना देर तक, बट अगर तुम शाम को बैठ सकते हो, जाओ भाई बीच के बगल में बैठो शांति से। इतना रिलैक्स्ड फील होता है ना भाई, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, वो बस फील कर सकते हो तुम, वो एक्सप्लेनेबल है ही। तुम बैठे हो और फोन लेके मत जाना, बस तुम जाके वहाँ बैठो और शांति से बस सुनो उन हवाओं को। एक फील होता है, ठीक है। तुम अपने जीवन के सारे दुख भूल, कुछ समय के लिए सही, लेकिन भूल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कोई बीच जाते हैं, आई सजेस्ट यू कि भाई रात में जाके, मतलब शाम में जाके, जब हल्का हल्का अंधेरा हो रहा होता है तब जाके आप बैठिए, अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग आए भाई वापस, ठीक है, शॉपिंग वॉपिंग करके, क्योंकि हम लोग गए थे गोल्डन बीच और गोल्डन बीच से हमारा होटल बहुत दूर था। तो हम लोग अभी अपने होटल गए। हमारा होटल का नाम था, नहीं बताऊंगा, साला बहुत झाटू होटल था, मैं नहीं बता रहा नाम। मतलब होटल अच्छा था, लोग झाटू थे वहाँ के जो स्टाफ मेंबर। इसके बाद हुई हमारे साथ ट्रेजेडी है जो रात में, बाकी सबका तो पेट भरा हुआ था, हम लोग 3-4 लोग थे भूखे, ठीक है। दिशा, दीपादी, मैं, सुजल, बस हम लोग 4 थे। देवाशीष और छोटू भी, ये दोनों का पता नहीं, लेकिन हम लोग इतने लोग 6 जन मान के चलो, 6 जन भूखे थे। तो हम लोगों ने सोचा जहाँ से बिरयानी मंगाई थी वहीं चलते हैं और वहाँ से चाउमीन ले आएंगे, ठीक है, चिकन चाउमीन ले आएंगे, खा के रात कट जाएगी। भूख थोड़ा सा ही लग रहा था, ज्यादा नहीं। ये देखो आधी रात गए लौंडे क्या देख रहे हैं, ठीक है। रात के 11 बज रहे होंगे और हमारे टीवी पे क्या चल रहा था देखो। जो लोग बोलते हैं कि लड़कों में इमोशंस नहीं होते, ये देखो 4 लौंडे, 1 2 3 और इधर 4 मिलके कुछ होता है देख रहे हैं। सूरत भर जाते हैं फैंस, सूरत भर जाते हैं नहीं, करण जौहर है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई सुबह क्या करते हैं, सब कुछ कर कुरा के 8 बजे तक रूम छोड़ देंगे, ठीक है। 2 रूम छोड़ देंगे और 1 रूम में आके बैग्स वैग्स रख देंगे, क्योंकि उस दिन हम लोग को लेना था खाजा वगैरह जो होता है। तो खाजा के लिए हम लोग वापस मंदिर जाना था, तो हम लोग सोचे खाजा वगैरह लेने जाएंगे और आके सीधा निकल जाएंगे हम लोग का ट्रेन के लिए, जो भुवनेश्वर से, पूरी से हम लोग भुवनेश्वर जा रहे हैं। सो ये उसी चीज़ की पैकिंग है। और इस दिन लगी थी बहन जो पनौती, इस दिन निकलना था और इस दिन मेरा और सुजल का जो बहन जो पेट खराब, ठीक है,
भाई लूज मोशन हुए जा रहे हैं, पेट में खाना टिक नहीं रहा है। वह जो सुबह सुबह जो खा गया था, अभी खाने जाएंगे, खा के आया नहीं है, खाने जाएंगे भाई, कुछ टिक ही नहीं रहा है पेट में भाई। और ऊपर से कंट्रोल करके बैठे हैं कि भाई इतना खतरनाक दर्द दे रहा ना। उस दिन लास्ट दिन जिस दिन निकलना था हम लोग एंजॉय ही नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी भैंस जो गांड फटी हुई थी। हमारा रूम टूर देख लो, ये ऐसा रूम था। एंड इस टाइम हम लोग सैंडविच खाने जा रहे थे, कि मतलब सैंडविच खाने नहीं जा रहे थे, शॉपिंग क्या खाजा वगैरह जो लेना होता है वो सब लेने जा रहे थे। सो उसी रास्ते में हम लोग नाश्ता भी कर लेंगे, यही सोच रहे थे। तो ये हम लोग पहले नाश्ता करने जाएंगे, उसके बाद खाजा लेंगे। तुम जब वहाँ थी तो हमें रास्ते में भाई एक कैफ़े मिला, कैफ़े गया, खाना थोड़ा सा छोटा हल्का फुल्का नाश्ता मिलता है। हमने कहा भाई सबके लिए सैंडविच हो जाए, सब खा लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी का बाद में देखेंगे। हम लोगों ने ठीक है कहा, ठीक है भाई खा ले। ये देखो, ये मोहतरमा अपना फ़ोन ही भूल के आई थी रूम में। रूम में लोग थे, ठीक है, दीदी बबली दी थी, और कौन कौन था मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन हमारे दिए ना। ये देखो भाई साहब, पसीना आ रहा है, काले हो गए हैं भाई, मतलब बॉडी की मांसपेशी पड़ी है भाई, मतलब पेट खराब है, कुछ मन ही नहीं कर रहा उस दिन भाई बेड से हिलने का। मैं सुबह सुबह उठा, 2 बार हगने जा चुका हूँ, दोनों बार जो पर पर पिचिक पिचिक जो वो लूज मोशन निकले ना भाई, छी भाई, आय हाय हाय। कैरियर वाला बोलो जुबान पे, हम लोग करते थे। नहीं मेरे को पता नहीं सलोनी के आगे जब भी मैं अपना कैमरा खोलता, सलोनी ऐसे इरिटेट हो जाती थी कि फिर आ गया साला। भैया हाय बोलिए। भैया अच्छा पीछे आप काली कहाँ लगाए हाथ में? वो जाएगा नहीं, ग्रीस है वो। हाँ ये इसी की बात कर रहा है। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। देखो ये मंदिर है, ये जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ये सलोनी की मुंडी दिख रही है, इसके ऊपर ये जो जगह दिख रहा है, ये यहाँ मंदिर है, और यहाँ से हम लोगों ने खाजा लिया था। जिसको जितना चाहिए था किलो हिसाब से, जिसके घर से जितना डिमांड आया था उसने उतना ले लिया था। उसके बाद हम लोग वापस आए, वापस आके हम लोग पहुंचे भाई पूरी स्टेशन पे। हम लोग ट्रेन पे चढ़े पूरी से भुवनेश्वर के लिए। एंड उस टाइम फटी पड़ी थी मेरी भाई, फटी पड़ी थी कि भाई कहीं पैंट में कुछ निकल ना जाए भाई। बहुत कंट्रोल, मैं पानी तक नहीं पी रहा, क्योंकि ठीक जब मैं खाजा वगैरह लेके हम लोग जब होटल आए थे भाई, मेरे को टट्टी भी हुआ बहुत खतरनाक। मेरे को मंदिर यहीं जब हम लोग खाजा लिया उसके बाद मेरा पेट भयंकर दर्द दे रहा था भाई, भयंकर दर्द दे रहा था। मैंने पहले सुजल को बताया, फिर सुजल को मेरे को लगा सुजल को ले जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाई वही सब बहुत चीज़ों को मैनेज कर रहा था। मैंने फिर पिंकी से पूछा कि पिंकी तेरा हो गया ना, तूने खाजा ले लिया? बोलती हाँ मैंने लिया। तो मैंने बोला कि भाई चलना यार, मेरा पेट बहुत ख़राब हो गया। तो पिंकी बोलती कहाँ जाएंगे आप भैया, अभी यहाँ तो कहीं वॉशरूम भी नहीं है। तो मेरे को याद आया कि भाई मंदिर के ऑपोजिट साइड जहाँ हम लोग जो गार्डन टाइप एरिया में जो घूम रहे थे, वहाँ पे सुलभ शौचालय हैं। और मेरे को छोटू की एक बात याद आई थी कि भाई बहुत चमका के बहुत साफ करके रखते हैं वो सुलभ शौचालय। मैंने बोला भाई अब और कोई उपाय है नहीं, मतलब यहाँ से मान के चलो अब 200-300 मीटर, ठीक है, पैदल चल के गए, उतना प्रेशर में भाई, लेकिन पहुँच गए। और बहुत साफ सुथरे संडास थे, मैं आराम से हगाए भाई 15-20 मिनट। उसके बाद बाहर निकला, बेचारी पिंकी धूप में बैठी हुई थी मेरे लिए बाहर। मैंने पिंकी को ऐसा
मेरा मन किया था गले वाले लगाऊं यार कि भाई थैंक यू यार, तू बहुत मदद किया तूने यार, बहुत अच्छा लगा। लेकिन लड़की है तो थोड़ी सी डिसेंसी रखनी चाहिए, ऐसा हर जगह अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ऐसा हाथ पकड़ा, मैंने बोला थैंक यू यार, बहुत 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 मदद की तूने यार। तो उसने बोला भैया यार थैंक यू, क्या मतलब ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो उसके बाद भाई हम लोग होटल गए। होटल में जब गए तो मैंने जैसा बताया वहाँ भी भाई मेरा हुआ पैखाना खतरनाक। फिर मैंने टैबलेट्स लिए, सब लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई टैबलेट लो। अब मैंने लिए, लेने के 5 मिनट बाद मेरा उल्टी हो गया। मैंने बोला फक भाई, ये चेहरा है। और मेरे से ज़्यादा वर्ष सूजल का था, क्योंकि मेरा दिन शाम तक ठीक हो गया था, मेरा पेट उतना गुड़गुड़ गुड़गुड़ नहीं कर रहा था। बट सूजल का भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गया भाई। इस टाइम मेरा पेट बहुत हद तक ठीक हो गया था, लेकिन सूजल का मेरे से भी खराब केस था भाई। उसका इस टाइम भी खतरनाक दर्द दे रहा था, मतलब दर्द तो नहीं दे रहा था, लेकिन फटी पड़ी थी कि अभी हग ना दूँ। ये देखो क्या बोल रहा हूँ, बॉडी बिल्डर, टॉक्सिक पीपल्स इन द फ्रेम, टॉक्सिक नीचे में निकाल लेता। ये तो पूरा कितना नहीं रखेगा, तो हम क्या करेंगे? बैग में घुसा है। अरे मेरा शक्ल एकदम अच्छा नहीं दिख रहा। देखो निकाल लेता। ये तो पूरा कितना नहीं रखेगा। मैंने बोला ना जरा, जब परेशान होती है कैमरा घुमाने से। अरे मेरा शक्ल एकदम अच्छा नहीं दिख रहा। उसके बाद हम लोगों ने भाई स्टेशन से हम लोग निकले, क्योंकि भुवनेश्वर में हम लोग बहुत पहले पहुंच गए थे और वहाँ से हमारी ट्रेन थी भाई शाम में 7, साढ़े 7, 8 बजे के करीब। तो हम लोगों ने सोचा भाई इतना देरी यहीं तो नहीं बैठे रहेंगे, कहीं घूम आते हैं। तो वहाँ हमें वो वाला टेम्पल मिला था भुवनेश्वर में, क्या नाम था टेम्पल का मेरे को याद नहीं रहा, लिंगराज टेम्पल। हाँ, लिंगराज टेम्पल बहुत खूबसूरत जगह है। एंड अगर आप भुवनेश्वर जा रहे हैं यहाँ ज़रूर जाइए। फ़ोन वोन कुछ अलाउड नहीं है यहाँ, बहुत शांतिमय जगह है भाई, आपको मज़ा आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो हाँ, लिंगराज टेम्पल हम लोग गए एंड रथ बनना शुरू हो गया है। पिंकी अलग खुश हो जाती थी, मतलब सलोनी ठीक है, ये दोनों अलग अलग मटेरियल थे। पिंकी की तरफ कैमरा घुमा वो खुश हो जाती थी, इसके तरफ कैमरा घुमा वो इरिटेट हो जाती थी। भाई लिंगराज टेम्पल इतनी खूबसूरत जगह है, मैं कसम से बहुत मजा आया मेरे को वहाँ पे। मजा क्यों आया उसका भी कारण बताता हूँ। पहली बात, वहाँ फोन अलाउड नहीं, तुम फालतू में टिपिट करते नहीं बैठोगे वहाँ पे। तुम वहाँ घूम सकते हो, वहाँ अंदर गार्डन है और उस मंदिर के अंदर मतलब सारे ज्योतिर्लिंग के काइंड ऑफ ऐसा दिखाया गया, अंदर है मंदिर वगैरह बने हुए हैं। एंड अंदर एक ना तुमको एक पीस मिलती, शांति मिलती है। हम लोग बोल रहे ना, हम पिंकी दीपादी हम लोग भटक रहे थे भाई पूरे मंदिर में, और हम लोगों ने वहाँ काटा है भाई, कम से कम नहीं भी तो 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट जैसा हम लोगों ने भाई भटके हैं इधर से उधर। बहुत मज़ा आया उस दिन वहाँ पे। फिर लिंगराज मंदिर से हम लोग को महाभोग मिला, तो हम लोग वो भी खाए। मैं तो थोड़ा सा इतना सा ही खाया, क्योंकि मैंने बोला ना मेरी फटी पड़ी थी भाई कि खा लूँगा कुछ हो जाएगा, मतलब पेट वेट खराब हो जाएगा, मैं पहले से ही खराब था, तो मैंने उतना खाया भी नहीं। ये एंट्रेंस फिर खाना पीना हुआ जिसको जैसा, फिर सीधा आए हम लोग ट्रेन में बैठे, ट्रेन के अंदर किए। सुजल इस टाइम अपना प्रेशर रोक के बैठा है, ठीक है, कि भाई शांति से बैठते हैं, प्रेशर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, बहुत आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा फिर भी अभी तक पेट ठीक हो गया था, थोड़ा सा सुजल का नहीं हुआ था, बेचारा उसी चीज़ पे लग रहा है। और सबका मूड खराब इसलिए है ना, क्योंकि हमारे ठीक पीछे संडास है एंड इतना गंदा महक रहा था, इसलिए सबका मूड खराब है। सबका मूड इसलिए खराब है क्योंकि ठीक पीछे संडास है। ये सुबह का है भाई, रात कटी तो सुबह तो होगी। सुबह का क्लिप है ये, जब उधर सो रहा है, पब्लिक इधर सो रही है, सलोनी इसको फिर इरिटेट करेंगे, मजा आएगा। सलोनी
देखो पिंकी, देखा दोनों अपोजिट है भाई। पिंकी की तरफ कैमरा घुमा, पिंकी मजेदार था, मतलब पिंकी एक्टिव, सलोनी वो इरिटेट हो जाती इसकी तरफ कैमरा घुमा जाएगा। चलो अभी उतरना है। लगा चलो गाड़ी वाड़ी पे आए हम लोग भाई। एक ऑटो में 11 लोग घुसे पड़े हैं और उनमें है लगेज भी इतना। और ये हम लोग लगेज, ठीक है, हम लोग लगेज के साथ फिट हुए हैं घुस घुस के, भाई घुसो किसी भी कैसे भी करके, बस हो गए थे फिट, इतना मान के चलो। 11 लोग और लगेज। दिखाता हूँ मेरा क्या हालत है ना फ्रंट कैमरा में। पूरा दब चुके हैं भाई। लगेज पिंकी फिर घुस, पिंकी की तरफ कैमरा घुमा, पिंकी घुस। वीडियो बनाओ, पूरी का टेम्पो वाला सबको दिखा देना। देखो पूरी का भाई। इसके बाद मैंने और रिकॉर्डिंग नहीं की, ठीक है। इसके बाद हम लोग पहुंचे बस स्टैंड, बट मतलब रांची बस स्टैंड, वहां से पहुंचे घर बस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अभी पूरा व्लॉग है भी नहीं, ठीक है। ये बहुत मैंने चॉप कर दिया, लाइक ये कितना 1 घंटे का होगा, बट इसमें और 40 मिनट हैं, जिसमें भी और भी चीज़ें हुई हैं। वो फुल व्लॉग है, बट वो मैंने डाला है भाई मेंबरशिप पे। तो जिसको भी देखना हो मेरा मेंबरशिप ज़रूर ले लें। बाकी जिसको इतने में भी खुशी मिल रही है, देखो भाई मेरे को क्या प्रॉब्लम है। बट अगर थोड़ी और पर्सनल बातें जाननी है तो मेंबरशिप। यही हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सो यही था भाई व्लॉग। ये इतने सारी चीज़ें की हमने भाई पूरी में। ये था हमारा पूरा व्लॉग रिएक्शन कह सकते हो। या अगली बार देखो, अगला ट्रिप का प्लान हमारा दिसंबर का है। और बहुत लोग बोल रहे हैं दार्जिलिंग चलना है, दार्जिलिंग चलना है। चलते हैं, देखो भाई जहाँ जाएंगे भाई व्लॉग तो आएगा ही। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय।